वालेकुम। आज हम इस वीडियो लेक्चर में अपने जीआरई वोकैबुलरी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा सिक्स्थ लेक्चर है। तो आज हमारे पास पहला वर्ड है एक्विटी। एक्विटी की मीन्स है शार्पनेस ऑफ माइंड और सेंसेस ऑफ साइट और हियरिंग। यानी ये जो है तेज़ फहमी को कहते हैं, माइंड के शार्पनेस को कहते हैं या सेंसेस की शार्पनेस को भी कहते हैं कि आप जो है अपने सेंसेस से किसी चीज़ को अपने देखते हैं, हियर करते हैं वगैरह, तो उसको जो है एक्विटी कहते हैं। इसकी निमोनिक बनाते हैं। आप अगर इसके साउंड को देखें तो ये एक्यूट जैसा साउंड देता है, एक्यूट। और एक्यूट की मीनिंग है इंटेलिजेंट या क्विक। इसको हम नीचे 63 नंबर पे ये हमने लिखा भी है। एक्यूट की मीनिंग, एक्यूट की जो है वो मतलब है शार्पनेस, सेंसेस का शार्पनेस या किसी चीज़ को क्विकली परसीव करना। और यानी बसीरत किसी तेज चीज़ को भी कहते हैं और बसीरत को भी कहते हैं, यानी किसी चीज़ को जल्दी जो है वो परसीव करना, या इसको किसी क्रोनिक जो लॉन्ग लास्टिक और जो है बार बार कोई चीज़ वाक़ हो उसको भी कहते हैं। यानी आमतौर पर ये कोई डिजीज़ वगैरह के बारे में इस्तेमाल होता है, और या सीरियस सेवेयर वगैरह इस तरह के अल्फाज में भी हम जो है वो एक्यूट लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देख लें तो एक्विटी की जो साउंड है वो एक्यूट्स जैसा है। तो एक्यूट की मीनिंग है जल्दी से किसी चीज़ को परसीव करना या इंटेलिजेंट, और जो है उसको कहते हैं। तो आप जो है उसको एक्यूट के साथ इक्विटी को लिंक कर सकते हैं कि इन शार्पनेस ऑफ माइंड और सेंसेस को इस इक्विटी कहते हैं। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। द डॉक्टर टेस्टेड द पेशेंट विजुअल इक्विटी बाय आस्किंग देम टू रीड द लेटर्स ऑन द आई चार्ट। दूसरा सेंटेंस भी इसका है कि द फोटोग्राफर equity for detail allowed them to capture the intricate patterns on the butterfly wings। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एक्यूमेन। एक्यूमेन की मीन्स है मेंटल कीननेस या शार्पनेस ऑफ जजमेंट, एबिलिटी टू जज क्विकली एंड शार्पली। यानी ये जो है किसी बंदे के माइंड के शार्पनेस को कहते हैं। इसकी और इक्विटी की तकरीबन सेम ही, तकरीबन मिलती जुलती मीनिंग है। ये किसी ऐसे बंदे को कहते हैं जिसके जजमेंट की एबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, यानी वो चीज़ को बहुत जल्दी जज करता हो किसी लॉजिक के बेस पे, किसी उसके बेस पे, और जो है उससे लॉजिकली कोई आंसर निकाल सकता हो। तो इसकी अगर हम नेमोनिक बनाए तो एक्यूमेन साउंड्स लाइक आई क्यू मेन। और आप इमेजिन करिए कोई बंदा है और उसकी जो है वो आई की लेवल बहुत ज़्यादा है। तो जिसका आई क्यू लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो वो ऑब्वियसली चीज़ों को जो है वो जल्दी परसीव करेगा, उसकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि आई क्यू का मीन है अ पर्सन एबिलिटी टू रीजन, और एक किसी बंदे की जो है मेंटल शार्पनेस को कहते हैं लॉजिकल बेस पे किसी चीज़ की नतीजा अखज़ करना वगैरह। जिसकी आई क्यू ज़्यादा होगी उसको हम कहते हैं कि यार ये बड़ा शार्प बंदा है, इसका माइंड जो है बड़ा शार्प है। सही है, तो एक्यूमेन आप आई क्यूमेन से इसको जो है वो लिंक कर सकते हैं। इसके सेंटेंस बनाते हैं। The successful business leader acumen for identifying lucrative investment opportunities is enabled them to grow their company rapidly। यानी एक इंसान की जो एक्यूमिन है उस जो 25 लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं बिजनेस के लिए उसको जो है वो जल्दी परसीव करता है लॉजिकली उसको। तो वो उसकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होता है, तो उसकी कंपनी ग्रो करती है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है 63 नंबर एक्यूट। ये तो हमने पहले भी कहा कि ये मेंटल शार्पनेस को कहते हैं, किसी चीज़ को जल्दी परसीव करना, या किसी क्रोनिक डिजीज़ के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी चीज़ की सीरियसनेस और सेवेरिटी को भी कहते हैं। तो
अगर हम ये देख लें, ए प्लस क्यूट, इसको अगर हम दो वर्ड्स में डिवाइड करें, ए प्लस क्यूट, तो जो कोई चीज़ क्यूट होता है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई और दूसरी चीज़ हो, तो अगर हम हमारी नज़र उस पर पड़ जाती है तो वो जो है उसका इम्पैक्ट बहुत सडन होता है और क्विकली जो है वो हमें इम्पैक्ट करता है, हमारी अटेंशन को ग्रैब कर लेता है। सही है। तो ये जो है वो आप इसको इसकी क्विक मीनिंग के साथ आप इसको जो है ले सकते हैं, लेकिन एक्यूट की जो है वो डिफरेंट मीनिंग्स है। आप इसको एक्विटी के साथ भी याद रख सकते हैं, आप इसको अक्यूट के साथ भी याद रख सकते हैं। ए प्लस क्यूट यानी कोई चीज़ जो क्यूट होती है उसका इम्पैक्ट हम पे क्विक होता है, शार्प होता है, सडन होता है। सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, द हाइकर सफर्ड फ्रॉम एन एक्यूट पेन इन हर एंकल आफ्टर ट्विस्टिंग इट ऑन अ रॉक ड्यूरिंग द क्लेम। तो इस सेंटेंस में हमने इसकी जो है ये जो लास्ट मीनिंग है सीरियस और सेवेयर, इसकी मीनिंग के तौर पे हमने इसको यूज किया। आप इसको डिफरेंट मीनिंग सेंटेंसेस में खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एडज। एडज की मीनिंग है वाइज सेइंग और प्रोवर्ब, यानी ज़रबुल मिसल को कहते हैं, कहावत को कहते हैं, किसी वाइज सेइंग को कहते हैं जो पहले से जो है वो कही गई हो। जो अच्छा इसको आप देखिए तो ये दो वर्ड में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एड प्लस एज, एडी प्लस एज, एज को आप एज्ड ले लें। सही है, एज्ड। तो जो जितने एज्ड लोग होते हैं वो जो है वो बड़े अक्लमंद होते हैं और वो जर्नली जो है वो हमें कहावतें सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? वो हमें कहावतें सुनाते हैं, प्रोवर्ब सुनाते रहते हैं। सही है। तो आप इसको एज्ड पीपल के साथ जो है वो इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एडेज की मीनिंग है जो जो बड़े उम्र के लोग होते हैं वो हमें प्रोवर्ब सुनाते हैं। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, द ओल्ड एडेज यू रीफ व्हाट यू सो इज अ रिमाइंडर दैट आवर एक्शंस हैव consequences and that we should be mindful of how we treat others। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है 65, एडमेंट। एडमेंट की मीनिंग है हार्ड, इनफ्लेक्सिबल और इन अनयील्डिंग, यानी ये किसी बेलचक या जिद्दी जो है बनने को कहता है। ये आमतौर पर इंसानों के लिए यूज होता है। इसमें एक वर्ड है डेम, डी ए एम, डेम। आप देख लिए इसमें ये जो ए आप और आन को आप निकाल दें तो जो बीच में वर्ड रहता है ये वाला, ये वाला डैम। तो आप अगर इसको ऐसा इमेजिन करें कि जो डैम्स होते हैं, हम डैम्स को बनाते हैं उसको आमतौर पर इनफ्लेक्सिबल और हार्ड बनाते हैं, ताकि जो डैम होता है, जो डैम का सतह होता है जो पानी को रिजर्व करता है, वो आमतौर पर इनफ्लेक्सिबल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। सही है। तो आप इस तरह इमेजिन करें कि कोई डैम है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, इनफ्लेक्सिबल है। सही है। इसी वजह से उस पर व्हीकल जा सकते हैं और जो है बाकी जो आप उसको आमदोरफ्त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेलचक और जो है वो सख्त होता है। सही है। तो इसको अगर हम सेंटेंस में यूज कर दें, डिस्पाइट हिज पेरेंट्स प्लीज द यंग बॉय वाज एडमेंट अबाउट नॉट ईटिंग हिज वेजिटेबल्स। सही है। यानी उसके पेरेंट्स ने उसको बार बार कहा कि आप जो है वेजिटेबल का है, लेकिन वो जो है वो वेजिटेबल खाने न खाने पे जो है वो जिद्दी था। दूसरे सेंटेंस में अगर आप यूज करें इसको तो सेंटेंस, द स्टूडेंट वाज एडमेंट टू टेक द एडवांस्ड मैथ कोर्स इवन दो हिज काउंसलर रिकमेंडेड अ लेस चैलेंजिंग ऑप्शन। यानी वो जो है वो इस बात पे जिद्दी था कि आप जो है वो इस बात पे जिद्दी था कि वो take the advanced maths course even though his counselor recommended a less challenging option। यानी वो इस बात पे जिद्दी था कि वो एडवांस कोर्स जो है वो लेगा। सही है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है 66, एडेप्ट।
अडेप्ट की मीनिंग है मेक और बिकम सुटेबल फॉर अ स्पेसिफिक यूज, कंपोजिशन, रिकास्ट इनटू अ न्यू फॉर्म, एडजस्ट, मॉडिफाई। यानी ये किसी हालात के मुताबिक खुद को डालना, किसी जो है वो खुद को एडजस्ट करना, खुद को मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसको हम कहते हैं अडेप्ट। सही है। तो आप इसको अगर दो वर्ड्स में डिवाइड करें, ए प्लस डी ए पी टी, तो ये बन जाता है, ए को आप ले ले अकॉर्डिंग, ए को आप ले ले अकॉर्डिंग प्लस, और डीईपी को आप जो है वो डेवलपमेंट ले ले या डेवलप ले ले। सही है। तो ये बन जाता है यू आर ट्राइंग टू डेवलप योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। सही है। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी आप जो है वो खुद को डेवलप करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट या अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं, इन ऑर्डर टू सक्सीड इन अ न्यू जॉब इट इज नेसेसरी टू अडेप्ट टू द कंपनी कल्चर एंड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एडेंडम। एडेंडम की मीनिंग है एडिशन, अपेंडिक्स टू बुक, समथिंग दैट इज एडेड एज द एंड ऑफ अ स्पीच और बुक। यानी ये जो है किसी बुक, स्पीच या वगैरह की एंड पे जो हम इसको किसी इस इजाफी नोट को जो है ऐड करते हैं, उसके साथ अटैच करते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको हम कहते हैं एडेंडम। सही है। तो एडेंडम कैन बी ब्रोकन डाउन टू एड प्लस एंड प्लस ओम। सही है। तो ये जो पहले के दो वर्ड्स हैं, एड प्लस ई एन डी, एड, ये वाले वर्ड्स, ये अगर आप देख ले, एंड, और उसके बाद जो है एंड, ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी एड का मतलब है किसी चीज को ऐड करना। सही है। और एंड का मतलब है एंड, यानी किसी चीज के एंड में किसी इजाफी चीज को ऐड करना। सही है। सो आप जो है इसको इस तरह ऐड कर इमेजिन कर सकते हैं कि एंड में, किसी चीज के एंड में किसी एक्स्ट्रा चीज को ऐड करना। सही है। So after signing the contract, the lawyer added an addendum to clarify a few points that were not originally covered in the document. सही है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एडल। इसकी मीनिंग है मेक और बिकम कंफ्यूज्ड, मर्डल, ड्राइव क्रेजी। यानी किसी बंदे को कंफ्यूज करना, जहन को खराब करना, यानी जो है वो किसी चीज जो कंफ्यूज करने वाली कोई चीज हो। सही है। तो इसको अगर आप देख ले तो इट साउंड्स लाइक रिडल। सही है। और रिडल के क्या मीनिंग है? A question that is difficult to understand। सही है। एक बात जिसको आप अंडरस्टैंड करने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रिडल कहते हैं। सही है। तो ये जो है रिडल के साथ मिलता जुलता उसका साउंड है, और रिडल की भी मीनिंग है कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, और एडल की भी मीनिंग है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या टू कंफ्यूज। सेंटेंस में इसको यूज करते हैं, द पॉलिटिशियन कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स वर एनफ टू एडल द ऑडियंस, लीविंग देम अनसर्टन अबाउट व्हाट दे हैड जस्ट हर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है एड्रेस। तो एड्रेस की मीनिंग है डायरेक्ट अ स्पीच टू, स्पीक टू, डील विद और डिस्कस। यानी किसी को मुखातिब करना, किसी से बात करना, या किसी चीज को जो है वो डील करना या डिस्कस करना। किसी चीज को या डील करने के लिए भी हम एड्रेस का वर्ड यूज करते हैं, या किसी के सामने बात करने को भी जो है वो हम एड्रेस का यूज करते हैं, और किसी को मुखातिब करने के लिए भी हम जो है वो एड्रेस का लफ्ज यूज कर सकते हैं। इसकी निमोनिक बनाने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली यूज होने वाला लफ्ज है। इसको हम यूज करते हैं सेंटेंस में, द कंपनी सीईओ विल एड्रेस द एम्प्लॉयज एट द एनुअल मीटिंग टू डिस्कस द प्रोग्रेस मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड प्लान्स फॉर द फ्यूचर। लास्ट वर्ड हमारे पास है आज का, एडेप्ट। एडेप्ट की मीनिंग है एक्सपर्ट एट या वेरी स्किल्ड। किसी चीज में माहिर होने को जो है वो हम कह सकते हैं एडेप्ट, या एक्सपर्ट होने को एडेप्ट कहते हैं। इसको भी आप दो वर्ड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ए प्लस डेप्ट, डेप्ट DEPT। सही है। तो जो डेप्ट है उसको आप इमेजिन कर ले डेप्थ, उसको आप
जो है वो इमेजिन कर ले डेप्थ। तो जो बंदा जिसके पास डीप नॉलेज होता है, जो जिसके पास किसी चीज की डीप नॉलेज होती है, उसको वो जो है वो असल में एक्सपर्ट होता है। जो एक्सपर्ट होता है उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है किसी चीज के बारे में, यानी डीप नॉलेज होती है। सो इसको हम कह सकते हैं कि वो उस चीज के बारे में, या वो आइडिया, किसी आइडिया के बारे में, किसी फिनोमेना के बारे में एक्सपर्ट है। सही है। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। द यंग एथलीट वाज एडेप्ट एट सेवरल स्पोर्ट्स, एक्सेलिंग इन बोथ सूसर एंड बास्केटबॉल। तो ये आज हमने 10 वर्ड्स किए जीआरई वोकैबुलरी की। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको फ़ायदा हो रहा हो इससे, तो आप काइंडली इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन प्रेस करें, ताकि आपको जो डेली बेसिस पे हम वीडियोस अपलोड करते हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, वो क्या जीआरई वोकैबुलरी से रिलेटेड और बाकी टॉपिक्स पे, उसकी भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।